हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी अब्रॉड। मेरा नाम है ऋषभ और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जी हाँ, ये स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को हम विडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इस चीज को कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको अभी तक आपका एपीए सर्टिफिकेट तो मिल ही चुका होगा। लेकिन अगर आपको अभी तक आपका एपीए सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो मैं आपको कहूंगा कि पहले प्लीज आप जाके एपीएस के लिए अप्लाई करें और पहले आप अपना एपीए सर्टिफिकेट लें। देखिए, अगर आपको ईपीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एंटायर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको जाकर उस वीडियो को चेक करना है। इससे पहले आप अपने एपीएस के लिए अप्लाई करें। उसमें मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपके लिए समझाया हुआ है। इवन मैंने आपको ये भी समझाया कि आपको एपीएस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो गाइस, अब हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से? सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो वो आपको मिलेगा यहाँ, इस वेबसाइट जर्मन मिशन इन इंडिया। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो इस वेबसाइट में जब आप आ जाएंगे जर्मन मिशन इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको मेन्यू पे आना है। देन ये आपको मेन्यू पे आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सर्विसेज, देन वीज़ा सर्विसेज, एंड देन उसके बाद आपको इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है नेशनल वीज़ा वाला ऑप्शन, नेशनल वीज़ा। देन जैसे ही आप ये नेशनल वीज़ा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके पास पेज ओपन होगा। तो इस पेज में यू हैव टू गो डाउन एंड आपको चेकलिस्ट वाले सेक्शन में आना है। चेकलिस्ट वाले सेक्शन में स्टडीज़ पे आपको जाना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट स्टूडेंट वीज़ा। उसके बाद ये जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो आपके सामने आ गई। देखिए, ये उन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जो आपको लेके जानी है आपके वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन। यहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, एपीएस सर्टिफिकेट। देखिए, मैं वापस से कहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप पहले जाके अप्लाई कीजिए। एपीएस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत डिटेल में सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप चेक कर लेना। तो ये आप यहाँ से चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हमें जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, हमें भरना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो आपको उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका ओपन हो गया। यू कैन सेलेक्ट योर लैंग्वेज फ्रॉम डॉइच टू इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये विडेक्स फॉर्म भी होता है। और जब आप ये फॉर्म जो है जब भर रहे होंगे तो प्लीज़ एक चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ ऊपर ये देख लेना, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म स्टे। अब कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो पता नहीं कौन सी लिंक पे क्लिक करते हैं, कौन सा फॉर्म वो ओपन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद वो शॉर्ट टर्म स्टे वाला फॉर्म भर देते हैं। आपको शॉर्ट टर्म स्टे वाला फॉर्म नहीं भरना। जब आप विडेक्स फॉर्म भर रहे होगे तो यहाँ पे ऊपर चेक कर लेना, लिखा होगा लॉन्ग टर्म स्टे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता दूँ। यहाँ सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको भरना है आपका फैमिली नेम, सरनेम आपका, देन योर फर्स्ट नेम, देन योर डेट ऑफ बर्थ, देन योर प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है आपका, दिल्ली, जयपुर और जो भी जगह है। देन कंट्री ऑफ योर बर्थ, यहाँ पे आपका इंडिया आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका जेंडर। देन यहाँ पे आपको डालना है आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड हैं तो मैरिड, और करंट नेशनलिटी आपकी क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देनी है। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, लिखा है डू यू हैव चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप यस कर देना। और देन यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स के बारे में डिटेल डालनी है इस सेक्शन में, जैसे कि आपके फादर का सरनेम, योर फादर्स फर्स्ट नेम, नेशनलिटी ऑफ योर फादर जो भी इंडियन, आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे भी वो रह रहे हैं। देन सेम गोज फॉर योर मदर। ये सब बहुत ही आई थिंक बहुत ही ईजी पार्ट है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है।
देन आपका ऑक्यूपेशनल, लाइक जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपका कोई और प्रोफेशन है, जैसे आप टीचर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं या फार्मर हैं या जर्नलिस्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ऑक्यूपेशन आपका सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आएगा आपका करंट एड्रेस, आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं, वहाँ का आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, देन कंट्री, देन आपका सिटी का नेम, आपका पिन कोड, देन यहाँ पे आप और नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन पेपर, लाइक किस टाइप का आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आएगा। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट से यहाँ पे पासपोर्ट का मतलब है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब पासपोर्ट, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट, देन यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। देन डेट ऑफ इशू, कब तक वैलिड है, ये सब आपको आपके पासपोर्ट पे मिल ही जाएगा, ये सारी डिटेल, लाइक इशू स्टेट एंड इशूड बाय, ये सब। देन जब आपका ट्रैवल डेटा आपको भरना होगा तो यहाँ पे आपको करना है पर्पज ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टडी के पर्पज से, लाइक आप स्टडी के पर्पज से जा रहे हैं तो स्टडी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पे आपको ये डालना है कि आप कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप जर्मनी में रुकेंगे। देखिए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है तो आपको यहाँ पे 20 डेज पहले की डेट डाल देनी चाहिए, 20 या मिनिमम 15 डेज पहले की। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है तो आपको यहाँ पे 15 सितंबर या 10 सितंबर डालना चाहिए। एंड डोंट वरी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 15 सितंबर, यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड 2 में आप 2 साल की अगर आपकी डिग्री है तो आप 2 साल आगे तक का डाल सकते हैं, लाइक 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट है तो आप 31 सितंबर 2027 डाल सकते हैं, 30 सितंबर 2027 आप डाल सकते हैं, तो ऐसा करके। एंड देन उसके बाद आपका यहाँ आ जाता है टाइप ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस में देखिए आपकी यूनिवर्सिटी के लिए जब आपने अप्लाई किया होगा तो शुरू से लेके अभी तक कोई कांटेक्ट पर्सन होगा जो आपसे कांटेक्ट कर रहा होगा आपकी सारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या आपके जो भी प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का उससे रिलेटेड तो उस पोर्शन की डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। सबसे पहले तो टाइप ऑफ रेफरेंस में आपको यहाँ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ये डाल देना है। देन नेम ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड में यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। देन उसके बाद अगर ये डिटेल आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस और ये सब अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं, वरना जो यहाँ पे जो बोल्ड कैरेक्टर्स में रिटन है ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो ये आप पहले भर लेना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है जिससे भी आप कॉन्टैक्ट में हो शुरू से अभी तक, उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसका लास्ट नेम आ जाएगा, उसका जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। देन यहाँ पे उसका एड्रेस, देखिए यहाँ पे एड्रेस में मैं आपको कहूँगा आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल सकते हैं, लाइक मैंने भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाला था तो आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस का स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, यूनिवर्सिटी का जो भी आपका पोस्टल कोड है, टाउन किस सिटी में है, कंट्री तो ऑब्वियसली आप जर्मनी में जा रहे हैं तो जर्मनी। देन यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डाल देना है वो कॉन्टैक्ट पर्सन का, ऑब्वियसली वो जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका फ़ोन नंबर आपके पास होगा या जो भी मेल आपके पास आता है उस पर्सन के थ्रू, वहाँ पे नीचे आप देखिए नंबर लिखा होगा या आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी नंबर जो है वो दे रखा होगा तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड देन उसका ईमेल आईडी तो आई गेस आपके पास होगा ही होगा तो वो आप डाल देना। देन उसके बाद हम आ जाते हैं मीन्स ऑफ सपोर्ट पे। तो व्हाट आर योर मीन ऑफ सपोर्ट इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इसमें आपका ब्लॉक अकाउंट आ जाएगा तो यहाँ पे आप ब्लॉक अकाउंट डाल देना। देन उसके बाद आ जाता है आपका इसमें लाइक आपका पोस्टल कोड
और सिटी। देखिए ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको ये बताना है एम्बेसी को कि आप स्टे कहाँ करने वाले हैं। आप जर्मनी में जा तो रहे हैं, आप वहाँ रुकेंगे कहाँ। देखिए अभी तक आपका अकोमोडेशन अगर नहीं हुआ है तो मैं ये आपको प्रेफर करूँगा कि आप, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे आपको ये डालना है कि आप कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप जर्मनी में रुकेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे स्ट्रीट नंबर लिखा है, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, टाउन एंड सिटी। ये सब जो डिटेल है ये आपकी पूछी जा रही है आपकी अकोमोडेशन से रिलेटेड। बेसिकली आपको ये एम्बेसी को बताना है कि आप जर्मनी जा तो रहे लेकिन आप वहाँ रहेंगे कहाँ पे। तो अगर आपका एकोमोडेशन का हो चुका है अभी तक तो वेल एंड गुड, तो आप यहाँ वो डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एकोमोडेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, आपको अभी तक अकोमोडेशन नहीं मिला है, तो आई विल प्रेफर कि आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का जो है पोस्टल कोड डाल दें और टाउन और सिटी डाल दें, ये अज्यूम करते हुए कि जो आपका जो स्टूडेंट डॉम है यूनिवर्सिटी में वो आपको शायद मिल जाए। तो इसलिए आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं। तो ये आप फिल कर दीजिएगा। एंड डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस? यस वी हैव। अगर आप देखिए ये कंफ्यूज्ड हैं कि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो भी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर है, जैसे अगर आप फिनटीबा से जा रहे हैं या आप कोरेकल से जा रहे हैं या फिर आप एक्सपेक्ट्रियो से जा रहे हैं, मेनली ये 3 ही होते हैं। तो अगर आप इनके थ्रू जा रहे हैं तो इनके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल फिनटीबा में ये अगर आप उनका प्लस पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको लाइक ब्लॉक अकाउंट के साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। तो जो भी आपके ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन अगर आप पहले भी कभी जर्मनी में गए तो आपको ये यस कर देना है, लाइक हैव यू एवर बीन टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बिफोर? यस। एंड देन उसके बाद ये सब जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है।